मध्य प्रदेश में अब उपचुनावों की बयार है। सबसे पहले छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव है। 10 जुलाई को यहां उपचुनाव है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। बीजेपी ने 35 तो कांग्रेस ने अपने 40 दिग्गजों को इस सीट में प्रचार की कमान सौंपी है। आखिर क्यों अहम है ये सीट, पहले इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव तो हो गया है, लेकिन अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव का रण तैयार है। कमलेश शाह के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद यहां उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी ने कमलेश शाह को तो कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को उम्मीदवार बनाया है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में उपचुनाव है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अमरवाड़ा के रण में अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए यह सीट कितनी अहम है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट के लिए कई दिग्गजों को प्रचार में उतारा है। बीजेपी ने 35 तो कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों को अमरवाड़ा के रण में उतार दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ ले रहा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से हर चुनाव को जीतने के लिए हमारे संगठन के शीर्षस्थ नेता भी उसमें पूरी अपने हिस्से की सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और हर संभव तरीके से स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता का जनता के बीच में एक सार्थक इस्तेमाल करने के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की जनता से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का जो प्रमुख नेता उस क्षेत्र से हैं कमलनाथ जी, वह चुनाव पूरी तरीके से नदारद हैं। जीतू पटवारी जी जो अपनी विधानसभा सीट पर 50,000 से चुनाव हारते हैं, वह किस प्रकार से वहां की जनता से जाकर के अपील कर सकते हैं वोट देने की, यह एक अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी की अमरवाड़ा में कोई भी लड़ाई की स्थिति नहीं है और पूरी तरीके से कांग्रेस का संगठन छिन्न भिन्न है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को प्रचंड मतों के साथ फिर से जीत करके एक बार वहां से हमारा प्रतिनिधि निर्वाचित होने जा रहे हैं। देखिए, अमरवाड़ा का जो चुनाव है, वहाँ की जनता की अगर नब्ज की बात करें तो जनता ये चाहती है कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, माननीय कमलनाथ जी की पीठ में छुरा घोंपा है, अमरवाड़ा की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है, उसे वहाँ की जनता सबक सिखाना चाहती है। रहा सवाल हमारे बड़े नेताओं का, तो माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी बड़े नेता और सभी स्टार प्रचारक वहाँ पहुँचेंगे और आह्वान करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताया जाए। और मैं समझता हूँ वहाँ की जनता ने ठान लिया है और ये सीट हम अच्छे मत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा विधानसभा में करीब 7 सभाएं और रोड शो करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी पीएचई मंत्री संपतिया उइके को सौंपी गई है, इसीलिए संपतिया उइके चुनाव तक अमरवाड़ा में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। इसके अलावा हर दिन अलग अलग बड़े नेता प्रचार करने अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी 3 दिनों तक लगातार अमरवाड़ा में रहेंगे और वे संगठन के साथ साथ जनसभाएं भी करेंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान के विधायक अलग अलग गांव में कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश्वर शाह को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे 3 बार का विधायक रहते अचानक कोई कैसे जादू हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं उस प्रसंग की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बार्गेनिंग करके, दबाव डाल के कमलेश शाह बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। जो कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम इस बार प्रत्येक बूथ पर जीत का फिर इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर बनाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और मोदी जी का नेतृत्व है। हम इस बार फिर अमरवाड़ा में इतिहास बनाएंगे। अमरवाड़ा में हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अमरवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निर्णायक भूमिका में हमेशा से रही है। इस बार भी देवराबेन भलावी दोनों पार्टियों के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई आदिवासी संगठनों को लाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब अपना दम दिखा रही है। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी का भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को समर्थन मिला है। इसीलिए अमरवाड़ा का सियासी रण बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमरवाड़ा में इस बार किस पार्टी की जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
और देखिए, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ भी सियासी हलचल रही उसने स्थिति पैदा कर दी है अमरवाड़ा में उपचुनाव की। जी हां, अमरवाड़ा की सीट अब हॉट सीट बन गई है। ऐसे में आपको बता देती हूं कि अमरवाड़ा के चुनाव को लेकर सारी जानकारी क्या है, कितने कैंडिडेट्स अमरवाड़ा से उतरे हैं, कौन कौन उम्मीदवार है, सब कुछ आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में कुल 16 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही साथ 26 नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए, नामांकन दाखिल किया जा चुका है और आज जो है वो नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। बीजेपी से कमलेश शाह उम्मीदवार बनाए गए हैं। कमलेश शाह वही है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था इन्हीं लोकसभा चुनावों के बीच। और धीरन शाह इनवाती कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एक युवा चेहरा है और आदिवासी वोट बैंक पे इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, असर देखने को मिलेगा। और क्योंकि अमरवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं अब टक्कर का मुकाबला लग रहा है। इस सीट पर भी कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट्स ने भी किया है नामांकन। तो देखिए, कांग्रेस के 2 डमी कैंडिडेट्स ने भी नामांकन अपना दाखिल किया है इस पूरे अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए। तो कांग्रेस का हमने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस के डमी प्रत्याशी भी बताए, साथ ही साथ आपको बीजेपी के प्रत्याशी को भी बताया है। आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से वो आदिवासी बड़े चेहरे हैं जिन पर जिम्मेदारी दी गई है इस अमरवाड़ा उपचुनाव की। तो देखिए, दुर्गादास उइके, इन पर जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही साथ सावित्री ठाकुर पर भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर पर भी विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए। साथ ही साथ नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और विजय शाह, ये वो 5 बड़े नाम हैं, 5 बड़े आदिवासी चेहरे हैं जिन पर विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए, क्योंकि मुकाबला कड़ा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं अमरवाड़ा का इतिहास गवाह है कि त्रिकोणीय हो जाता है मुकाबला। कमलेश शाह तो है ही, अभी भी मौजूदा विधायक थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने धीरन शाह इनवाती को अपना प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी गोंगपा का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के देवन राविन भलावी है, क्योंकि कहीं ना कहीं असर डालता है, वोट पे असर डालता है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और देखिए, और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, छिंदवाड़ा का चुनाव हार चुकी है कांग्रेस और इसलिए अमरवाड़ा उपचुनाव भी बड़ी चुनौती हो जाता है। पूरी ताकत झोंक रही है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी। दोनों ही पार्टी अब प्रचार शुरू करने की तैयारी में। अपडेट्स क्या है इस पर? देखिए अंजलि, ये समझ लेना चाहिए कि छिंदवाड़ा के बाद अब अमरवाड़ा की राह इतनी आसान नहीं है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गोंगपा हो। ऐसे में सभी को वहाँ अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी, उसके बाद ही उनके पक्ष में वहाँ का मतदाता जाएगा। तो ये भाजपा भले ही ये कहे कि हमारे लिए जो है हम बिल्कुल जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उसकी राह भी आसान नहीं है। कमलेश शाह का अपना जो है वहाँ दखल है, तो इनावाती का जो है बड़ी फैन फॉलोइंग है ग्रामीण क्षेत्र में, उनके लिए बड़े समर्थक हैं। इसके अलावा गोंगपा, क्योंकि लंबे समय से जो है आदिवासियों के बीच काम करती रही है, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला बहुत निर्णायक, बहुत रोचक और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, त्रिकोणीय मुकाबला बेहद रोचक रहेगा, इसीलिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है पार्टियां। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका तमाम जानकारी के लिए।